ये कहानी मुझे भेजी है शिवम शर्मा ने। ये एक्सपीरियंस उनके अंकल के साथ और उनके दोस्त रॉनी के साथ हुआ। एक दिन रॉनी इंटरनेट पे ब्राउज कर रहे थे, तब उन्होंने किसी सस्पेंशन ब्रिज के बारे में पढ़ा जो उनके घर से कुछ ही दूरी पे था। उस वेबसाइट पे उस ब्रिज की और आजू बाजू के जगह की बहुत सारी तस्वीरें थी। जब नेक्स्ट टाइम रॉनी अंकल को मिले तब अंकल को इस ब्रिज के बारे में बताया। वो ब्रिज के नीचे एक बहुत ही गहरी खाई थी। पता नहीं किसी वजह से वो स्पॉट फेमस था सुइसाइड्स के लिए। हर साल कोई 5-10 लोग वहां से कूद जाते थे। कोई बता नहीं सकता था कि क्यों लोग ऐसा करते थे। लोग कहते थे कि वहां सुइसाइड किए हुए लोगों के आत्माओं का निवास था, इसलिए ये सब होता था। जब मेरे चाचा घर गए उस दिन शाम को, तब उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये ब्रिज देखना है। उन्हें भूत देखने की बहुत उत्सुकता थी, तो उसी रात वो उन पहाड़ों के लिए चल पड़े जहाँ ये ब्रिज है। वहां पहुंचने में उनको आधा घंटा लग गया। जब वो पहुंचे तब रात के 12 बज रहे थे। उन्होंने देखा कि उस ब्रिज पे एक भी इंसान नहीं था। पूरा अंधेरा था और सन्नाटा भी। मौसम कुछ ऐसा था कि उनके रोंगटे उड़ गए। चूतिया बनाते हैं लोग ऐसे ही इस बारे में बोलकर। उन्होंने खुद से कहा और वो ब्रिज के किनारे तक चले गए और नीचे देख के उसकी गहराई देखने लग गए। उन्होंने कहा कि बहुत गहरा है ये तो। फिर वो सोचने लग गए कि लोगों ने यहाँ क्यों खुद को यहाँ फेंका होगा इतनी ऊंचाई से। ये सब देख के वो इतने उत्सुक थे कि उन्होंने वहां से सोचा कि रॉनी को कॉल लगाता हूं। तो उन्होंने अपना सेल फोन निकाला। क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे थे तो उनको रेंज नहीं मिल रहा था। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें एक फोन बूथ दिखा। वो अंदर गए और एक कॉइन डाल दिया और रॉनी का नंबर डायल कर दिया। हेलो रॉनी, गेस मार मैं कहाँ पे हूँ? मैं उसी ब्रिज के यहाँ हूँ जिसके बारे में तूने मुझे बताया था। ऑसम व्यू है भाई, तू भी आ और सिमर को भी ले आइयो। क्यों नहीं? रॉनी ने कहा, मैंने लोकेशन गूगल पे देखी है, वेट कर आ रहा हूं। वैसे तू फोन कहां से कर रहा है? मेरे अंकल ने कहा हंस के कि मेरे फोन में रेंज नहीं थी तो मैं पे फोन से कर रहा हूं। रॉनी कंफ्यूज हो गया। उसने कहा कि पे फोन? अबे वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ होता तो मुझे दिख जाता फोटोज में। मेरे अंकल ने कहा कि अबे क्या बोल रहा है, यहाँ रास्ते में ब्रिज एंटर करते हुए साइड में है पे फोन। अबे जल्दी आ, मुझे जाना पड़ेगा, बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है फोन के लिए। ऐसा सुनते ही रॉनी ने कहा कि नहीं, अबे हिलियो भी मत वहां से। देखो मेरी कसम, मुझे वो लोकेशन पता है। मैं बस आधे घंटे में आया, प्लीज भाई वहां से निकलना मत, ना ही फोन रखना, जो भी हो हिलना मत। अंकल ने कहा हुआ क्या? तब रॉनी ने बोला बस प्रॉमिस कर वहां से हिलियो भी मत, मैं अभी आ रहा हूं, 1 इंच भी मत हिलना। कुछ बोले तो कुछ भी ना कहना। जब रॉनी ने कॉल रख दिया तब मेरे अंकल को पता नहीं कुछ ज्यादा ही डर लगने लगा। उन्होंने फोन नहीं रखा, वही खड़े रहे। फोन बूथ के बाहर देखा तो पता चला कि लोग उन्हें घूर रहे थे। उनके आंखों में देख के अंकल कांपने लग गए। आधे घंटे बाद रॉनी आया सस्पेंशन ब्रिज पे और उसने देखा कि अंकल ब्रिज के बिल्कुल धार पे है और अपना सेल फोन कान पे लगा के। अंकल को कुछ पता भी नहीं क्या कर रहे थे वो। वहां कोई फोन बूथ भी नहीं था और ना कोई लोगों की लाइन फोन बूथ के लिए। वो उस पहाड़ के किनारे से गिर जाते अगर वहां रॉनी नहीं आता। मानो या ना मानो ये हुआ। बस आज के लिए बस इतना ही गाइस। प्लीज बताओ ये स्टोरी कैसी लगी आपको। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे समझ आता है कि आपको कैसा कंटेंट पसंद आता है।